चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 देख रहे हैं और ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है क्लास 11th का। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा, यानी कि मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले मीन निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितने नंबर्स हैं 8 नंबर्स हैं कुल मिला के 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पहले मीन निकलेगा। अब इस मीन का हर एक नंबर से डेविएशन निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 4 का 10 से, 7 का 10 से, 9 का 10 से एंड सो फॉर, लास्ट में 17 का 10 से। सबका डिफरेंस ये आ गया। अब इनका जो मॉड्यूलस है वो निकालना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, यानी सबके मॉड्यूलस निकाल लीजिए आप अलग अलग करके। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये इसमें तब्दील हो जाएंगे मॉड्यूलस निकालते ही। अब सबको आप जोड़ दीजिए, जो आपका रिस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशंस आए हैं डेविएशन, उनको जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद ये नंबर्स आ जाएंगे। इनको अब आपको 8 से डिवाइड करना है, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई को टू 1 to 8, यानी 8 नंबर्स को हमने जो जोड़ दिया, उसके बाद इनको 8 से डिवाइड कर दिया तो 24/8 दैट इज 3। सो 3 इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। बिल्कुल सिमिलर हम यही स्टेप्स इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन नंबर्स को लेंगे, इन सबको जोड़ के कितने नंबर्स हैं 10 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा एक्स बार आ गया। एक्स बार क्या आया 50, एक्स बार इज मीन। अब इस 50 को हर एक नंबर से माइनस करेंगे। अच्छा 38 माइनस 50, 70 माइनस 50, लाइकवाइज 44 माइनस 50 लास्ट में आएगा। अब ये हमको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक। जो भी साइन है उसको रखिए, कोई बात नहीं। उसके बाद इन साइन को सबको पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि ये मॉड लेना है। सबको पॉजिटिव कर दीजिए, नेगेटिव सारे हटा दीजिए। तो ये आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। ये जो लिस्ट है, दीज आर द डेविएशंस फ्रॉम व्हाट 50, दिस इज द मीन। इस मीन से डेविएशंस आ गए सारे। अब उसके बाद अपने फॉर्मूले पे जाएंगे। फॉर्मूला क्या है आपका सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 10, क्योंकि 10 नंबर्स हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका मॉड लेके सम करेंगे सबका। सिग्मा मतलब होता है सम, पहला दूसरा तीसरा हर एक नंबर उनका सम, सिग्मा मीन्स सम। तो इनका डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये सारे जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं, इन सबको जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़ दिया, 10 से डिवाइड कर दीजिए और आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ये जोड़ा हुआ, आपको केवल इसको जोड़ना है, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड सबका प्लस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। अब इसका जो है मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। अभी इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें मीन के अबाउट निकाला था, मीडियन के अबाउट निकालना है। तो डेटा हमारे पास ये है, कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 12 नंबर्स हैं। ये आपके पास इवन है, यानी कि मीडियन क्या निकलेगा इसका, ये जो नंबर्स हैं। अच्छा ध्यान रखिए, मीडियन निकालते समय आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में, जो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा है उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक। इस तरीके से लिख दीजिए आप। और चूंकि यहाँ 12 है, यानी कि इवन नंबर है, तो आप क्या करेंगे n/2 और n/2 + 1 इन दोनों को जोड़ दीजिए। 6th ऑब्जर्वेशन और 2nd ऑब्जर्वेशन, ये जो n है ना, दीज आर नॉट द नंबर्स, दीज आर बेसिकली द nth, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो 12/2 12/2 + 1, ये 6th ऑब्जर्वेशन 7th ऑब्जर्वेशन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड kariye। आपके पास जो वैल्यू आएगी 13.5, दैट विल बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी योर मीडियन। अब ध्यान दीजिए, जब ये 6 आया ना और 7 आया, तो 6 + 7/2 मत कर दीजिएगा। ये 6 जो है वो 6th ऑब्जर्वेशन है, तो यू गो टू द 6th नंबर। ये देखिए 6ठे नंबर पे यहाँ पर जाएंगे, और ये जो बोलता है ये कहते हैं 7th नंबर पे जाइए। 6वें 7वें नंबर पे गए, उन दोनों को जोड़ा और फिर 2 से डिवाइड किया, फिर आपका ये m आ गया, दैट इज द मीडियन। अब मीडियन आ गया। अब ये वाला xi माइनस m, अब बिल्कुल सेम वही कार्रवाई करनी है जैसे अभी इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस में की थी। xi माइनस m, यानी कि इन सब को जो आपका 13.5 आया है, ये सारे वैल्यूज को, इनको 13.5 13.5 सबसे आप डिफरेंस ले लीजिए 18 तक लेके, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। सबके मॉड ले लीजिए, यानी कि आप सबको पॉजिटिव कर दीजिए, वही आ जाएगा। इन सबको सम कर दीजिए, जो यहाँ पर करने की कोशिश की है वो ये आ जाएगा।
और डिवाइड किससे करना है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर 12। तो ये आपकी सोल्यूशन आ जाएगा। अगले वाले में भी इसी तरीके से है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीडियन। ये आपको पास डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले डेटा लीजिए। ये जो डेटा है, जब मीडियन निकालना होता है तो सबसे पहले इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। हम असेंडिंग ऑर्डर प्रेफर करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब आपके पास जो नंबर्स हैं दीज आर इवन, ये 10 हैं, कुल मिला के 10 नंबर्स हैं। तो इसका जो मीडियन निकलेगा वो निकलेगा n/2 मतलब 10/2 ऑब्जर्वेशन, जो भी वैल्यूज होगी n/2 पोजीशन पे और n/2 + 1 पोजीशन पे, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 5th ऑब्जर्वेशन + 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हमारे पास है आपका 46 और 6th ऑब्जर्वेशन है 49। 46 49 दोनों को जोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 47.5 आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके पास 47.5 आपका मीडियन आ गया है। अब आप तैयार हैं इन नंबर्स के साथ। ये नंबर का इससे डिफरेंस निकालिए सबका, और उसका जो भी डिफरेंस आएगा उन सबको पहले प्लस कर दीजिए, फिर ये आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, जो यहाँ पर जोड़ दिया, और नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए 10 से। बस आपका काम बन गया। ये आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा, यानी कि हमको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो हमारे पास ये वैल्यूज है, इनको इस तरीके से लिखेंगे। हमारे पास xi ये है, fi ये है, यानी कि ये वैल्यूज हैं, ये फ्रिक्वेंसीज हैं इनकी। इनको जोड़ दीजिए, ये 25 आएगा। फिर fi इंटू xi निकालिए, यानी fi xi। अच्छा, x माइनस ये जो हर एलिमेंट है, यानी कि xi माइनस x बार, ये इस तरीके से निकलेगा। और fi को फिर x माइनस x बार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस तरीके से आएगा ये। सबसे पहले हमको कैपिटल N निकालना होगा, जो कि हमने इनको जोड़ के निकाला, ये 25 आएगा। फिर आप fi xi निकालिए, ठीक है, इसको जोड़िए, आपका क्या आएगा 350। अब ये सवाल उठता है कि x बार कहाँ से आया, x बार कैसे निकालेंगे, उसका तरीका ध्यान से देखिए। एक्स आर जो आया है दैट इज 1/N, जो कि आप यहाँ से 25 लेके आएंगे। सिग्मा कितने टर्म्स हैं 5, तो i = 1 to 5 और fi xi यानी कि ये, यानी सिग्मा fi xi बाय N दैट इज द सम ऑफ fi यानी फ्रीक्वेंसी का। तो 350/25 दैट विल कम टू 14। तो इसका जो आएगा xi दैट विल बी नथिंग बट 14। अब आप हर एलिमेंट को 14 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हर इस एलिमेंट को 14 से सब्ट्रैक्ट करिए, वो यहाँ लिख दीजिए। इसको लिखने के बाद आप ये आराम से निकाल सकते हैं। fi करिए और जो वैल्यू आएगी xi माइनस x बार से, वो आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका सम ले लीजिए 158। ये आ गया। ये तो मीडियन जो मीन डेविएशन है आपका x बार यानी मीन के अराउंड, वो आएगा आपका fi xi माइनस x बार, यानी कि ये वाला टर्म, और ये n यानी कि 25। तो 158/25 6.32 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, कोई फेरबदल नहीं है। xi निकालिए, fi निकालिए, fi xi निकालिए, ये पूरा निकाल देंगे। आपके पास 80 आ गया, 4000 आ गया। 4000 को 80 से डिवाइड करिए, आपके पास x बार आ जाएगा, यानी कि मीन। 4000 को 80 से डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला लगा के आपका 50 आ जाएगा। हर मेंबर को 50 से माइनस करिए, ये आएगा, और मॉड लेना है, यानी कि जो भी माइनस में आएगा उसको भी पॉजिटिव कर देना है। फिर ये जो लाइन है fi xi को आपको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, फिर इनका सम कर देना है। तो आपका जो मीन डेविएशन आएगा वो कैसे निकालेंगे, 1280 डिवाइडेड बाय नथिंग बट N दैट इज 80। ये आपका मीन डेविएशन आ गया अराउंड मीन। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। यहाँ पर भी आपको मीन डेविएशन निकालना है, और यहाँ पर xi fi मिला है, और इसको मीडियन के अक्रॉस। तो मीडियन आ गया यहाँ पर। अभी पहले 2 क्वेश्चन जो थे उसमें मीन था, यहाँ पर आपका मीडियन आ गया है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग में दिख रहा है, ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कोई दिक्कत नहीं है। xi को इस तरीके से लिखिए, fi को इस तरीके से लिखिए आप। फिर इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 8 + 6 14, फिर 8 + 6 + 2 16, 8 + 6 + 2 + 2, ये इस तरीके से फाइनल आपका 26 आएगा टोटल। ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल गई। अब इसको जोड़ दीजिए 26, ये कैपिटल N हो जाएगा। 26 क्या है,
इवन है ऑड है? दिस इज इवन, यानी कि आपके पास मीडियन क्या निकलेगा, 2 टर्म निकलेंगे। इवन के हमेशा 2 निकलते हैं, 13वां टर्म और 14वां टर्म। 13 और 14 नहीं, 13वां टर्म और 14 टर्म। तो 13वां टर्म और 14 टर्म करिए, उसके बाद डिवाइड करिए, क्योंकि इवन है इसलिए इसका एक ही निकलेगा। आप 13वें टर्म पे जाइए, कौन सा 13वां ऑब्जर्वेशन और 14वां ऑब्जर्वेशन, उसको वैल्यू निकालिए। 13वां ऑब्जर्वेशन आपका ये आया है 7, और बेसिकली 13वां ऑब्जर्वेशन प्लस 14वां ऑब्जर्वेशन बाय 2 करिए, 7 + 7 / 2 दैट इज 7। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन में जाना है जो 7th है। दिस इज द 7, मीडियन विल बी 7। 7 + 7 / 2 दैट इज 7। तो मीडियन आपका क्या हो गया, 7 आ गया। अब क्या करेंगे आप, जो वैल्यू है हर वैल्यू को xi जो है, इन सब xi को आपको मीडियन से माइनस करना है, यानी कि 7 से, और वो यहाँ लिख देना है और सबका मॉड ले लेना है। fi है, fi को फिर इस लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। और फिर जब आप देखिए कि आपका जो सिग्मा fi यानी कि फ्रिक्वेंसी का जोड़ 26 आया था, वो तो हमने खैर क्यूमुलेटिव से ही देख लिया। fi इंटू xi mi ये वाली चीज़, ये आपका कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करके इन सबको जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा। और फिर आपके पास fi xi - m ये मॉड, यानी कि 84 / 26, ये आपका 3.23 आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 8वां, मीन डिविएशन निकालना है अबाउट द मीन। तो इसमें जो वैल्यूज़ हैं ये भी इसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही हैं, और इनको इस तरीके से लिख दीजिए। fi आपके पास है ही, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाल लीजिए। कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी हर 3 + 5 8, 3 + 5 + 6 14, इस तरीके से समेशन हो जाएगा, ये 26 आ जाएगा। अब 26 क्या है, कैपिटल N क्या है, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 26। तो मीडियन क्या निकलेगा, 26 + 1/2, ऑड है ना, 26 + 1/2। तो आपका जो 29 + 1/2 दैट इज 30/2, 15 ऑब्जर्वेशन पे जाइए। तो जो कम्युनिटी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहाँ लाई करता है, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी 21 कहाँ पर करता है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इसका है 30। जो आपका ये देखिए 21 आया ना, 21 किसके बीच में लाई करता है, 14 और 21 के बीच में। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हमने देखा था किसके बीच में लाई कर रहा है, 14 से 21 के बीच में लाई कर रहा है, 14 से 21 के बीच में। और ये कितना वैल्यू है, 30। तो ये उसका मीडियन अपन 30 ले लेंगे, हम 30 ले लेंगे। अब आप 30 से सबको माइनस करिए, हर वैल्यू को, वो xi mi आ जाएगा। fi आपके पास खैर है ही, जो वैल्यूज़ हैं इन सबको, ये दोनों लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। ये जो तीसरा है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन है fi इंटू xi - m। अब ये जो टर्म आएगा सिग्मा f तो आपके पास है ही 29, ये आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आ गया। इन सबको जोड़ दीजिए, वो आपका, इन सबको जोड़ेंगे तो 148 आ जाएगा। और 148 को 29 से डिवाइड कर दीजिए इस फॉर्मूले के हिसाब से, 5.1 आपका मीन डिविएशन अराउंड मीडियन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब इसमें आपके पास क्या कहेंगे, एक रेंज है और नंबर ऑफ पर्सन्स है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये इनकम पर डे है, इसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो हम मिड पॉइंट से निकालेंगे। तो एक मिड पॉइंट निकाल लिया, 0 + 100/2, 100 + 200/2, इस तरीके से करके। नंबर ऑफ पर्सन आपका कितना है, fi, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये वाला लाइन, ये वाली लाइन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, ये आ गई। इनको जोड़ दीजिए। अब xi - x बार और f इंटू xi - x बार। उसके लिए आपको पहले xi निकालना पड़ेगा, x बार निकालना पड़ेगा मीन। तो वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी है, ये भी है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी कि सिग्मा fi xi बाय कैपिटल N दैट इज 358। और फिर उसके बाद अब जब ये x बार आई गया, तो अब ये वाली लाइन निकल आएगी। हर वैल्यू को, हर एक xi को x बार से माइनस कर दीजिए, आपका ये टर्म आ जाएगा। और हर xi को x बार से माइनस करके फिर fi से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जोड़ दीजिए। तो आपके पास बनेगा क्या, ये वाला fi xi - x बार बाय कैपिटल N दैट विल बी 157.92। अब क्वेश्चन 10 पे आ जाते हैं। फाइंड द मीन डिविएशन अबाउट द मीन फॉर द डेटा। अब इसमें भी इसी तरीके से कुछ करना है। हमारे पास हाइट आ गई और नंबर ऑफ बॉयज़ आ गए, इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिए। नंबर ऑफ बॉयज़ आपके पास है ही,
एफ आई एक्स आई निकालिए, ठीक है। एफ आई एक्स आई का सम निकालिए, वो ये आएगा, और सिग्मा एफ का टर्म यानी कि इसका टर्म एडिशन निकालिए, वो आपका 100 आएगा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास एक्स बार आ जाएगा। एक्स बार आते ही आप हर एक वैल्यू को, ये जो एक्स आई आया है उसको एक्स बार यानी कि जो यहाँ पर निकाला हमने 125.3 से माइनस कर दीजिए, आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसको सबको इस लाइन से, जो फ्रीक्वेंसी की लाइन है, से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ध्यान रखिएगा कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कहीं भी, क्योंकि सब में मॉड्यूलस है। और जब ये आ गया तो इस लाइन को जोड़ दीजिए सारी, वो यहाँ रखेंगे, और ये वाली लाइन जो आपकी कैपिटल एन वाली 100 वाली वो ये है, उसको डिवाइड कर दीजिए, 11.28 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो आपके पास ये मार्क्स है, ये नंबर्स हैं, आप मार्क्स लिखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हैं, जो जोड़ दीजिए सिग्मा एफ आई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमेशा इसमें, 6 + 8 = 14, 6 + 8 + 14 = 28, इस तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब ये जो मार्क्स है इसका क्या करेंगे, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे। 5, 15, 10 + 10/2 ये आपका मिड पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये जो आपका वैल्यू है मीडियन, ये आपको निकालनी होगी, और हर एक वैल्यू को जो एक्स आई है, मतलब ये जो आया है, इसको मीडियम से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मीडियम निकालनी होगी। चलिए आप मीडियन निकालते हैं। कैसे, द क्लास इंटरवल कंटेनिंग n/2th और 25 टर्म, क्योंकि n/2 क्या है, 50, 50/2 = 25, यानी 25वां टर्म कहाँ आ रहा है, 25 कहाँ पर आ रहा है, 20 और 30 के बीच में आता है ना। देखिए 25 कम्स 20 और 30 के बीच में 25 आता है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये 20 और 30 आपकी मीडियन क्लास हो गई। अब आप मीडियन निकालना जानते हैं, आप L + n/2 - C/F × H। L यहाँ पर आपका लोअर 20 हो गया, आपके पास C जो है वो आपके पास 30 हो गया, ये 14 हो गया, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके करस्पॉन्डिंग ये 14, और फ्रीक्वेंसी भी इसकी 14, और H जो क्लास इंटरवल है दैट इज 10, और कैपिटल N आपका 50 है। इसको यहाँ पर रख लीजिए, और आपके पास ये मीडियन आ जाएगा 27.85, 27.85। अब फिर से मैं टेबल पे जाता हूँ, आपको 27 जो वैल्यू अभी मैंने बताई उसको इस एक्स आई से इनसे माइनस करना है, और ये लाइन आ जाएगी। फिर ये जो लाइन है इसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि फ्रीक्वेंसी से, और फिर उनको जोड़ देना है। जो 517.1 आया उसको सीधा आप ये वाला कैपिटल एन यानी कि 50 से डिवाइड करिए, ये आपका 10.34 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में जाते हैं। यहाँ पर है कैलकुलेट द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन एज फॉर द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100%। तो अब इसमें मीडियन के अबाउट मीन डिविएशन निकालना है, तो उसका भी तरीका बिल्कुल यही है, बट यहाँ पर आपका कंटिन्यूस नहीं है। देखिए 16 से 20, फिर 21 से 25, तो आप 20 से 21 का क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको हमको कंटिन्यूसली बदलना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से 0.5 एक जगह जोड़ना पड़ेगा, एक जगह घटाना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे होगा देखिएगा, ये 15 से 16 है ना, तो एक 0.5 यहाँ घटा दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया, 0.5 यहाँ घटा दिया, 0.5 यहाँ बढ़ा दिया। अब ये नंबर, ये तो खैर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमेशा मीडियन में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 + 6 + 6 + 12, 5 + 6 + 12 + 14, इस तरीके से आएगा। और मिड पॉइंट जो है वो क्या करेंगे आप, 10 + 10/2, 10 + 10/2, ये आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब आपको मीडियन निकालना है, क्योंकि आपको एक्स आई से मीडियन माइनस करके मॉड लेना है। तो मीडियन निकालने का तरीका देखिए, सबसे पहले आप क्लास फैक्टर n/2 यानी कि 50/2 दैट इज सॉरी 100 है, 100/2 दैट इज 50। 50 किस में आता है देखिएगा, इसके दरमियान आता है। देखिए 40 35.5 मतलब 50th आइटम, जो 50वां जो आइटम होता है वो 35.5 और 40.5 के बीच में आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव करके देखिए 37 और 36 किस 50 इनके बीच में आ रहा है ना, तो वो ये वाला लेंगे हम। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास लोअर ये हो गया, हायर ये हो गया, इनका डिफरेंस हमें पता चल गया। लोअर इज 35.5, जो सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसकी 37 है, और एफ 26 है, एच आपका 5 है, जो डिफरेंस आया है इन दोनों के बीच में। कैपिटल एन खैर 100 है ही, यहाँ पर रखिए, आपको 38 मिलेगा। 38 जब मिल जाएगा तब आप इस स्लाइड पे दोबारा आइए, एक्स आई माइनस मीडियन निकालिए। जब ये निकल आएगा आपका,
तो एफ आई इंटू दिस कर दीजिए, बस फ्रीक्वेंसी से जो आपका एफ आई आया उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस लाइन को, ये पूरी लाइन आ जाएगी। इनको जोड़ दीजिए, आपके पास 735 हो जाएगा। 735 को सीधा 100 से डिवाइड करिए, आपके पास 7.35, और 7.35 क्या है, यही आपको मीन डिवीजन अबाउट मीडियन निकालना था। चैप्टर 15 क्लास 11 एक्सरसाइज 15.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मीन और वेरिएंस निकालना है। हमारे पास ये लिस्ट है। मीन कैसे निकलेगी, सबका ऐड कर दीजिए और एन जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 8, तो 72/9 8 यानी कि 9 आ जाएगा। अब एक्स आई आपके पास ये है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालिए और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब हमारा वेरिएंस कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n, बस ये इस तरीके से आपको निकालना है। और मीन और वेरिएंस निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का होता है सम n प्लस 1/2, और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो जितने भी, क्योंकि n की बात हो रही है तो n हो जाएंगे। मीन आपका n प्लस 1/2, सीधा वेरिएंस 1/n सिग्मा 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में रखिए। एक्स बार की जगह n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, n प्लस 1/2 को ओपन कर दीजिए, और उसके बाद सीधा जो x के टर्म्स है उसको सिग्मा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आया है n प्लस 1 to n प्लस 1/2, ऐसे ही आपका n प्लस 1/2 यहाँ पर सिग्मा एक्स के लिए आ गया। बाकी ये तो कांस्टेंट टर्म है, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। और फिर इसको देखिए, जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचेंगे, मीन और वेरिएंस निकालने हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 के, यानी कि 3 से लेकर 3 को मल्टीप्लाई करते रहिए और 10 तक जाएंगे। ये 3 का टेबल हो गया एक तरीके से। और फिर नंबर ऑफ टर्म्स खुद बोल रहे हैं कि 10 है, तो हम n10 लेंगे, इन सब का सम लेंगे 165, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे 116.5। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं उसको लेंगे, जो हमारे पास 16.5 आया उससे डिफरेंस लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। और ये जो टर्म है, ये जो एडिशन है, यही असली है, इसको स्क्वायर करके 10 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, तो 74.25 इसका उत्तर आएगा। अगले वाले में जाते हैं, एक्स आई एफ आई आपको ये मिला हुआ है। अब आपको एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, और एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये तीनों अगर कॉलम बना देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि ये वाला 760/40 करेंगे तो आपको आराम से ये एक्स बार मिल जाएगा। अब एक्स बार मिल गया आपको, सीधा एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और एफ आई से एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो टर्म आएगा 1736, ये आपका असली टर्म है, जिसको आप जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 43.4। क्वेश्चन 5 पे जाएंगे, मीन और वेरिएंस निकालना है इस डेटा का। बिल्कुल सेम तरीका है, यहाँ पर एक्स आई लिखिए, एफ आई लिखिए, सिग्मा एफ एक्स आई करिए, ये इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, एक्स बार आ जाएगा, ये आपका एक्स बार आ जाएगा। सीधा आप जो भी टर्म यहाँ पर आपके पास है, ये वाले सबको एक्स बार से माइनस करिए, यहाँ लिख दीजिए, उनका स्क्वायर करिए, यहाँ लिख दीजिए, और फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 640 आ जाएगा, 640 को सीधा आप डिवाइड कर दीजिए 22, 640 को 22 से डिवाइड करिए और आपका टर्म आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड से करना है, मीन और डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। तो एक्स आई एफ आई करिए, यहाँ पर ये देखिए एक्स आई एफ आई हो गया। अब एक्स जो होता है टर्म्स होते हैं, एफ आई उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारे शॉर्टकट मेथड है, तो हम वाई आई निकालेंगे, दिस इज वाई आई। जो एक्स आई है उसको माइनस करेंगे, इससे कोई भी एक अज्यूम मीन ले लीजिए, 63 64 को भी ले सकते हैं, हमने 64 ले लिया, डिवाइड बाय द क्रॉस इंटरवल। अब 60 और 61 में कितना डिफरेंस है, 61 और 65 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो आपके पास ये एफ आई आ जाएगा, या बल्कि वाई आई आ जाएगा, वाई आई का स्क्वायर कर दीजिए, एफ आई वाई आई निकालिए, वो यहाँ लिख दीजिए। वाई आई का स्क्वायर निकाला था आपने, वाई आई स्क्वायर का आपको एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एफ आई वाई आई स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि पहले मीन देख लीजिए, अज्यूम मीन ए 64 माना था, एफ सिग्मा एफ आई वाई आई तो आपका खैर 0 ही आ रहा है। यहाँ पर आप 100 लिख देंगे, और ये 1 क्योंकि क्लास इंटरवल 1 है, 64 आ जाएगा। अब ये हमने क्यों निकाला ये सब, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कई बार यूज करने वाले, नीचे से ध्यान से देखिए, सिग्मा स्क्वायर दैट इज द वेरिएंस इज एच स्क्वायर बाय कैपिटल एन स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एन आएगा, और सिग्मा 1 to n जो भी टर्म्स होंगे, इसमें 9 टर्म्स है तो 9 लिखे हुए, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई को 1 to 9 एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए।
और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सीधा रूट कर दीजिए 2.86 का, दैट विल बी 1.69। इसमें भी शॉर्टकट मेथड से निकालना है। आपके पास ये कासेस है, फ्रीक्वेंसीज है। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए, यानी 0 + 30/2 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई भी टर्म ले लीजिए अज्यूम मीन, वो 105 हो जाएगा। xi - 105 ये 30 क्यों लिया है, क्योंकि ये क्लास का डिफरेंस है, वो क्लास इंटरवल है बेसिकली, वो 30 है। तो ये yi आ जाएगा, yi का होल स्क्वायर निकालिए, फिर fi yi निकालिए, यानी कि yi को fi से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, फिर yi का होल स्क्वायर निकालिए, जो यहाँ निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर fi से, यानी कि ये वाला टर्म हो जाएगा। और इनको जोड़ दीजिए, 2 76 और ये 30, ये जो टर्म्स आए ना जोड़ के, ये वाले जो टर्म आ रहे हैं यही असली आपके जो वेरिएंस और वगैरह मीन वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 आया, उसको यहाँ दर्ज कर दीजिए। 30 आया तो ये 30 तो है ही, क्लास इंटरवल इसका 30 है, वो यहाँ पर लिखेंगे। 105 आपने अज्यूम मीन माना था, वो यहाँ लिख देंगे। तो 107 आपका अज्यूम मीन है, और सीधा 107 को, खैर आपने कंप्यूटेशन तो ऊपर 107 के हिसाब से किया है। ये फॉर्मूला है आपके पास, आपको 76 यहाँ रखना है, और h² n² तो खैर मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया। 2276 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, मीन और वेरिएंस निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। 10 20 ऐसे करके आपके पास है, 10 का इसमें डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी एफ है, मिड पॉइंट निकालिए इसका, इस क्लास का। फिर yi निकालिए, xi - 25 को आप एज्यूम में ले लीजिए, xi - 25/10, 10 आपका क्लास इंटरवल है। yi² निकालिए, इसका y², फिर fi yi निकालिए, फिर fi y² निकालिए। 10 68 और 50, इसी से सारा काम बनेगा। एज्यूम में 25 लिया था, 10 यहाँ से लीजिए, 10 यहाँ से लीजिए, 50 यहाँ से लीजिए, 27 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए सारी वैल्यू, जैसे 68 यहाँ रखी, बाकी तो आपको खैर पता ही है क्या क्या रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर 10² निकाला आपने, 132 आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इस तरीके से निकालना है कि शॉर्टकट मेथड से 70 75 75 80। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं हम, यूँ फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर हमने फ्रीक्वेंसी खैर दी हुई है, ये और ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद मिड पॉइंट निकाला किसका, इसका, दिस प्लस दिस बाय 2। उसके बाद yi निकालिए, xi माइनस 92.5 को हमने अज्यूम में ले लिया। 5 का डिफरेंस है 70 और 75 इन सब में, देखिए 110 और 115 में 5 का डिफरेंस है। तो yi आ जाएगा xi माइनस 92.5/5। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। fi yi को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, फिर yi के स्क्वायर को, यानी कि इसको fi से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। आपके पास ये सब टर्म्स आ गए हैं, क्योंकि पहले भी हमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अज्यूम मीन सिग्मा fi बाय कैपिटल N, दैट इज 60। h आपका यहाँ से 5 उठा लीजिए, ये आपका 93 आ जाएगा, क्योंकि अज्यूम मीन आपने 92.5 माना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, सीधा आप ये जो 254 6 और 60 का उपयोग करिए, यहाँ पर रखिए, और आपका 105.58 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, √105.58, दैट इज 10.27। यहाँ पर जो टर्म्स दिए हैं इसमें एक बस पेज है, बाकी बिल्कुल सेम है। 33 और 36 और 37 के बीच में क्या है ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 यहाँ पर माइनस करेंगे, 0.5 यहाँ जोड़ देंगे, ताकि ये कंटिन्यूस हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखिए 0.5 जोड़ा, तो यहाँ पर डिफरेंस 4 हो गया। तो अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिड पॉइंट निकाल दीजिए इस पूरे का, और फिर अज्यूम मीन आप 42.5 मान लीजिए, 42.5, और डिफरेंस क्या है, 4। देखिए 32.5 और 36.5 में 4 का डिफरेंस है। x है मतलब इसका 42.5 से डिफरेंस निकाल के 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। yi² है, दिस इज yi², fi yi करिए और fi y² करिए। फिर आपका n 100 आ जाएगा, h4, और अज्यूम मीन 42.5 लिया, तो ये आपका x बार आ जाएगा a प्लस सिग्मा fi बाय n। ये आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज रखिए 43.5। वेरिएंस का भी आपको फॉर्मूला पता है, आप 25 199 और 100 का उपयोग करिए और यहाँ पर रख दीजिए। आपके पास सीधा जो उत्तर आएगा वो निकल के आएगा 5.55। एक्सरसाइज 15.3 चैप्टर 15 की बात हो रही है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में है, फाइंड द डेटा गिवन बिलो, स्टेट विच ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी। वेरिएबिलिटी बतानी है, कौन ज्यादा वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं हम, अगर इसका लॉजिक देखें तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने दोनों का, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उस डेविएशन के हिसाब से हमको बताना है कि जिसका डेविएशन ज्यादा होगा। देखिए पहले तो मीन देखेंगे हम, मीन बराबर है या फिर नहीं है, और उसके बाद देखेंगे कि
किसका ज़्यादा स्टैंडर्ड वेरिएशन है। तो देखिए बी का अगर ये 15.61 आता है और एक 15.09 आता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ डेविएशन ज़्यादा है तो वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ये हम करेंगे। चलिए पहले आपको तरीका बताता हूँ इसका। ये लॉजिक हो गया। अब स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए को लेंगे। ग्रुप ए के लिए अलग से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका मार्क्स हो गए, ग्रुप ए हो गए। मिड पॉइंट निकालिए इसके मार्क्स के, और यहाँ पर आप वाई आई निकालिए। वाई आई कैसे निकालेंगे आप? ये आप निकालेंगे एक्स आई ये नंबर माइनस आप जो भी अज्यूम मीन, हम यहाँ पे 45 ले लिया, बाय 10, ये आपका डिफरेंस जो है। फिर वाई आई का स्क्वायर निकाल लीजिए। फिर एफ आई वाई आई कर लीजिए। ये एफ आई है, ये वाई आई जो निकाला था। फिर एफ आई वाई आई स्क्वायर कर लीजिए। अब ये जो टर्म्स आ जाएंगे इनका सम कर लीजिए। यहाँ सम, यहाँ सम। ये फॉर्मूला आपको पता है मीन का। अगर अज्यूम मीन लेते हैं तो सिग्मा एफ आई वाई आई बाई एन इंटू एच। एच आपको पता है 10, ये माइनस 6 निकाला आपने। यहाँ पर 150 ये इसका सम है, और 45 अज्यूम मीन माना तो 44.6 आ जाएगा आपका। अब इसका सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस निकालिए। बल्कि आप स्टैंडर्ड डिवीजन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको रूट करके, लेकिन थोड़ा सा रूट पे थोड़ा ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना बड़ा फॉर्मूला है, इसलिए सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। बाद में जो फाइनल उत्तर आएगा उसका रूट कर लेंगे। ये आपको पता है स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन सिग्मा एफ आई वाई आई माइनस एन माइनस सिग्मा एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यूज रखिए 2227.84 आएगा। फिर आप यहाँ पर अंडर रूट कर दीजिए 15.09 आएगा। सेम काम आप इसके साथ करिए, बिल्कुल बी के साथ। और अज्यूम मीन यहाँ पर हमने 45 ले लिया इसका भी, और फिर यही तरीका अपनाते हुए आप इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए 15.61, 15.09 कौन ज्यादा लग रहा है? 15.61। दैट इज बी हैज मोर वेरिएबिलिटी इन द मार्क्स। बी में ज्यादा वेरिएबिलिटी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। इसी तरीके से 9 10 देखिए, ये 9 17 10 9 10 यही वाला भी है इस तरीके से। इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन इत्तेफाक से ये 2 बार है तो हम सेकंड पे डायरेक्ट जंप करेंगे। तो अब यहां पर क्या करना है? फ्रॉम द प्राइस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा स्टेबल है? जो कम वेरिएबल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास एक्स है वैल्यूज, हम एक्स लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स बाय कैपिटल एन। कितने नंबर्स हैं इसमें? 10। तो सिग्मा एक्स बाय 10 यानी 510 बाय 10 पहले वाले का, और फिर उसके बाद हम ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे। सीधा वेरिएंस निकालेंगे इसमें, क्योंकि कोई शॉर्टकट लेना नहीं है। एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय कैपिटल एन। तो 35 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट निकाल लीजिए 35 5.91। अब इस पर ध्यान रखिए। अब कोवेरिएंस क्या है? दैट इज द शेयर ऑफ एक्स सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कोवेरिएंस निकाला दैट इज सिग्मा 1 बाय एक्स इंटू 100 यानी 11.58। ये निकालना है आपको। ठीक, अब अगले वाले पे आ जाइए। अगले वाले पे ये वैल्यूज हैं, इसका सिग्मा कर लीजिए, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 10 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है। 105 आ जाएगा। y मान के शुरू करिए। y है, y बार निकाल चुके हैं, y आई माइनस वाई बार, y आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। सीधा इस फॉर्मूले में रखिए जो अभी अभी हमने किया था। तो इसका समेशन 40 बाय 10 4 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए रूट करके इसका वेरिएंस का, तो 2 आ जाएगा। अब सी बी शेयर ऑफ y इज सिग्मा 2 बाय वाई बार इंटू 100, ये आ गया 11.58। तो सी वी जो हमने कोवेरिएंस निकाला, कोवेरिएंस, अच्छा कोवेरिएंस क्यों निकाला? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 वैल्यूज हैं, अब ये वेरिएट कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से कैसे वेरिएट कर रही है? एक दूसरे से भी तो रिलेट कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो उससे हम कैसे कंपैरिजन निकाला पाएंगे? तो इसीलिए हमने क्या किया कि कोवेरिएंस निकाला। और कोवेरिएंस जो है वो देखिए, एक का पहले वाले का जो है वो वैल्यू आई थी 11.58, यहाँ 11.58, ये कोवेरिएंस 11.58 एंड अगेन यहाँ पर भी आपका इस तरीके से वैल्यू आई। तो कोवेरिएंस ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर x इज ग्रेटर देन कोवेरिएंस ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर y। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन 1.9 और यहां पर आपका 11.58। तो इसीलिए प्राइसेस ऑफ शेयर y आर मोर स्टेबल देन प्राइसेस ऑफ शेयर x।
क्वेश्चन 3 में आते हैं, द एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिवन दैट, ये आपका फर्म ए है, फर्म बी है, विच फर्म ए और बी पेज लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस और विच फर्म्स ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो हम देखिए यहाँ पर मंथली वेजेस जो है फर्म ए की 5253 दी हुई है, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स आपके 586 दिए हुए हैं, तो टोटल अमाउंट पेड कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तुम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये वैल्यू आएगी। इसी तरीके से मंथली वेज 5253 दूसरे की 648 इसके नंबर्स हैं, टोटल अमाउंट पेड कितना है, इतना। इसका मतलब है फर्म बी पेज द लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस एज द नंबर ऑफ वेजेस अर्नर्स फ्रॉम फर्म बी आर मोर देन द नंबर ऑफ वेज अर्नर। ये तो पहली बात हो गई कि आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फर्म बी 648 ज़्यादा है, मतलब 586 यहाँ पर 648, तो ये ज़्यादा है, तो इतने ज़्यादा पैसे देते हैं। पहली चीज़ तो एक क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ पूछी गई है आपको, विच फर्म ए और बी शोज ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो देखिए वेरिएंस आपको यहाँ दिया ही है, वेरिएंस एक का 100 दिया, 121 दिया हुआ है, वेरिएंस ये दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर, आप सीधा सिग्मा निकाल सकते हैं इससे, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका रूट करके 10 आ जाएगा और 121 का 11 आ जाएगा। अब मीन मंथली तो सेम है 5253, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि उसका मीन सेम होना चाहिए, तो मीन तो 5253 है। उसके बावजूद भी द फर्म विद ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन विल हैव मोर वेरिएबिलिटी, तो यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 10, किसका ज्यादा है, 11, इसका मतलब बी हैज द ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द इंडिविजुअल वेजेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। ये द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टीम ए इन फुटबॉल सेशन। नंबर ऑफ गोल जो स्कोर किए इतने हैं, नंबर ऑफ मैचेस इतने हैं। फॉर द टीम बी मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच वाज 2 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25 गोल्स। फाइंड विच टीम में बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। अब इसमें कुछ चीजें दी हुई हैं, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इतना है, नंबर ऑफ मैचेस इतना है, एक ए है, और टी बी के लिए उन्होंने डायरेक्ट दे दिया कि मीन जो है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25। तो पहले ए का भी ये सब निकाल लेते हैं, एक ये वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ मैचेस इतने हैं, जोड़ दीजिए, एफ आई एक्स आई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एफ एक्स आई का होल स्क्वायर करिए, एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर करिए, सीधा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय एफ आई करके आप मतलब 50/25 करके मीन निकाल लीजिए, और फिर ये सिग्मा बेसिकली आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं यहाँ पे, एन इंटू सिग्मा एफ आई एक्स स्क्वायर बाय एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, 130 यहाँ आ जाएगी, 25 यहाँ आ जाएगा, और ये 50 का स्क्वायर, तो 1.09 आ गया। अब देखिए टीम बी का कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.25, और जबकि एवरेज क्या आया है दोनों का 2, वो भी ए का भी 2 है, बी का भी 2 है, लेकिन 1.25 बी का है, 1.09 का है, तो इसका मतलब है टीम विथ लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी मोर कंसिस्टेंट। इसका मतलब 1.09 ये तो कम है, ये तो कम है, तो 1.25 से इसका मतलब जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, इसका मतलब टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। जो हमारा टीम ए है दैट इज 1.09, वो 1.25 से कम है, तो ये मोर कंसिस्टेंट, कम डेविएशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ एंड वेट इन ग्राम ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। यहां पर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। एक्स आपका लेंथ की बात हो रही है, और वाई आपके वेट की बारे में बात हो रही है, वेट जो भार होता है। तो सिग्मा एक्स आई ये दिया हुआ है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n 50 प्लांट्स हैं। सीधा मीन निकालिए सिग्मा वाई आई बाय एन इसका, और ये है 212, 200 सिग्मा एक्स आई बाय एन, ये एक्स आई होना चाहिए, तो 212 बाय एन, और वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा। तो एक्स बार तो हमने 4.24 निकाला, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब इसका कोई टर्म तो निकलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आप
इसको स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर बनेगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर क्योंकि 902.8 दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। सिग्मा एक्स आई खैर दिया है 212, वो यहाँ रख दें, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू निकलेगी आपकी, जो आपकी निकल के आएगी 0.07। स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.07 का अंडर रूट, तो ये 0.07 का अंडर रूट आ गया 0.26। अब कोवेरियंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इनटू 100। कोवेरियंस लेस निकालिए आपने यहाँ पर 0.26 बाय 4.24 इंटू 100 दैट इज 6.13। वाई के साथ भी यही करेंगे आप, यानी कि वेट के साथ। पहले इसका वाई बार निकालेंगे 5.22 आ गया, फिर वेरियंस निकालेंगे वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसको तो पता नहीं है, वाई बार तो हमें अभी भी 5.22 निकाला है, इसको आप जो a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे ये वैल्यूज आएंगी, सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई, ये दोनों वैल्यू रख लीजिए, आपको फाइनल जो टर्म मिलेगा दैट इज 1.89। तो आपको यहाँ पर आएगा 1.89। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए, और कोवेरियंस CV निकालेंगे तो ये आएगा 26.24। तो इसका मतलब है कोवेरियंस ऑफ वेट इज ग्रेटर देन द कोवेरियंस ऑफ लेंथ, देयरफॉर वेट्स आर मोर देन द वेट्स मोरी। ये वेरी बहुत वेरिएबल ज़्यादा है, जहाँ तक लेंथ का सवाल है उनका वेरिएशन कम है। मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं चैप्टर 15 की, क्लास 11th की। क्वेश्चन नंबर 1 में है मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। मीन और वेरिएंस इतना है। 6 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर दिस, 6 ऑब्जर्वेशन हमको ये मिले हुए हैं, हमको बाकी के 2 ऑब्जर्वेशन निकालने हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि वो 9 के बराबर दिया हुआ है तो 9 हो जाएगा। एक आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x + y = 12। वेरिएंस आपको दिया है 9.25। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, x - x बार का होल स्क्वायर, सिग्मा i 1 से 8 क्योंकि 8 मेंबर है, और ये 1/n। इसको आप ओपन कर लीजिए x, और इस तरीके से आप, और उसके बाद 9.25 से इसको दर्ज कर दीजिए। अब क्या करेंगे कि x और y आपके पास जो आ रहे हैं, जैसे क्योंकि x बार यहाँ पर आया, x बार तो हम यानी यहाँ से x + y = 12 निकाला है ना। यहाँ पर देखिए x बार निकाला 9, और यहाँ पर इस x बार निकालते निकालते x + y = 12 आ गया। तो आप यहाँ पर इस वैल्यूज को पुट करिए, और फाइनली आपके पास एक और इक्वेशन आएगी x² + y² = 80। तो 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, x² + y² + 2xy = 144, और 2 और 3 से क्या मिलेगा, 2xy क्योंकि दोनों को माइनस कर दीजिए, 2xy = 64, यानी xy = आपका एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन यहाँ पर x² + y² - 2xy = what, 80 - 64, यानी a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर, इनका हमको फॉर्मूला लिखना है। और आप देखेंगे अगर x 8 है तो y 4 है, x - y = 4, और x 4 है तो y आपका 8 है, x - y = -4, क्योंकि x - y इज +-4 स्क्वायर रूट के कारण। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन और 4 और 8 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, मीन और वेरिएंस आपको दिया हुआ है। इफ 5 ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज दिस, फाइंड द रिमेनिंग 2। तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़िए, एक को x मानिए, एक को y मानिए, और बराबर 8 कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बोल रखा है मीन आपके पास 8 है, तो x + y = 14 मिल जाएगा। वेरिएंस 16 दे रखा है, इसका फॉर्मूला लगाइए 1/n सिग्मा xi - x बार का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से वैल्यू आप x बार की रखें, xi हर एक को माइनस करें x बार से, और फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा जो आपका इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x² + y² = 100। अब जिस तरीके से पहले किया था, पहले वाले को अगर इसमें दर्ज करेंगे फर्स्ट वाले को, तो हम इससे x² + y² + 2xy को 196 करेंगे। 2xy हमारे पास 96 आएगा, और 4 और 2 को, इस 4 और 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे x और y² हट जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी दिस, x - y = 2 + -2। अब एक बार 2 रखिए, एक बार -2 रखिए, आपको x और y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, तो 6 और 8 आप लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर 8 एंड 6।
मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, सारे ऑब्जर्वेशन जो है उनको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कितने टर्म्स हैं, 6। x1 से x6 मान लीजिए, सबको जोड़िए, 6 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 6 से डिवाइड कर दीजिए इसको, आपके पास 8 आएगा। और अब अगली बार जब y आएगा, जो y नेक्स्ट टर्म्स होंगे उनको 3x बना दीजिए, मतलब 3 इंटू x1 3 इंटू x2 इस तरीके से ना। तो y1 प्लस y2 अगर अगले टर्म्स हैं वो तो क्या है, 3 कॉमन ले लेंगे और x1 और x2 ही है क्योंकि 3 से मल्टीप्लिकेशन है। ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तो हमको मिला ही हुआ है 8, तो 8 3 24, ये आपका 24 आ जाएगा। y बार आ गया, x बार आ गया, सिग्मा सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए x माइनस x बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको ये पता है कि ये 4 है, यहाँ पर दे रखा है, दिस इज 4, इसको 4 रखिए। इससे आपको क्या आएगा, x बार और y बार में एक रिलेशनशिप आ जाएगी। 2 और 1 को अगर यूज करेंगे तो ये वाला पहला वाला, ये वाला x y i इक्वल टू दिस, तो इससे आपको x बार इक्वल टू 1/3 y बार मिलेगा। और ये आप सेकंड में पुट कर दीजिए जो आपको x बार मिला है, और y से रिलेशनशिप आएगी तो y माइनस y बार विल बी इक्वल टू 864। और हम वेरिएंस क्या होगा दोनों ऑब्जर्वेशन का, दिस इज 1/6 इंटू 864, वो 140, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए तो √144, दैट विल बी 12। और इसमें है given that x bar is the mean, sigma square is the variance of n observation x1 to xn। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट मीन एंड वेरिएंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिस आर ए एक्स बार एंड ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। मीन एक्स बार है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, 1/n सिग्मा वाई आई एक्स आई माइनस एक्स वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक, अब सबको मल्टीप्लाई किया जाए a से, नया ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, वाई आई विल बी ए एक्स आई, यानी कि एक्स आई विल बी 1/a ऑफ वाई आई। तो वाई आई क्या हो जाएगा, मतलब वाई बार क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिग्मा वाई आई बाय एन। और वाई आई क्या है, ये तो ए एक्स है, देखिए यहाँ सबको ए से मल्टीप्लाई किया ना, तो ए एक्स हो गया। अब ए बाहर ले लीजिए, जब बाय एन आपको सिग्मा एक्स आई मिलेगा, और सिग्मा एक्स आई क्या होता है बाय एन, दिस इज नथिंग बट एक्स बार, तो ए एक्स बार होगा, वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार। तो मीन ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, सारी ए एक्स बार होगी, जैसे हमने यहाँ से निकाला। अभी हम रखेंगे आपके इसमें जो पहली इक्वेशन आई है, एक्स आई की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, एक्स वाई बार की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, ये दोनों वैल्यू रख दी, तो सिग्मा स्क्वायर विल बी 1/n सिग्मा 1 वाई आई बाय ए माइनस वाई बार ए बाय होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर, ये वाला जो ए स्क्वायर है इसको इधर ले आइए, इसका सिग्मा स्क्वायर विल बी दिस। तो वेरिएंस द वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, यही तो है वेरिएंस ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2, दिस इज ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। क्वेश्चन 5 में आते हैं, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ फाउंड टू बी 10 and 2। तो 20 ऑब्जर्वेशन है, उसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए हैं। ऑन रीचेकिंग इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन इट वाज इनकरेक्ट, एक ऑब्जर्वेशन इनकरेक्ट है इसमें। कैलकुलेट द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। रॉन्ग को छोड़ दिया जाए या रॉन्ग को 12 से रिप्लेस कर दिया जाए। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है, इनकरेक्ट मीन 10 है, इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, यानी एक्स बार इक्वल टू 1/n दिस, ठीक है, 10 इक्वल टू 1/20 सिग्मा, ये आपकी वो हो गई। ये भी इनकरेक्ट चल रहा है, इनकरेक्ट सम जो है वो 200 है। अब करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 8 तो गलत था, तो 200 से 8 घटा दीजिए, 192 आएगा। करेक्ट मीन 19 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक तो हटा दिया ना, 20 से कम किया तो 10.1 आ गया, ये आपका करेक्ट मीन आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या है 1/20, अब ये जब 20 टर्म ले रहे हैं तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, दिस विल बी इनकरेक्ट। और ये एक्स बार तो हमने 10 स्क्वायर रख दिया, ये 2 है, इसको सॉल्व करिए, दोनों साइड को स्क्वायर करिए तो 4 आएगा। तो इनकरेक्ट आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया 2080। अब करेक्ट कैसे निकालेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि एक्स सिग्मा स्क्वायर करना है ना, मतलब एक्स स्क्वायर करना है, तो 8 स्क्वायर यानी 2080 माइनस 64। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये करेक्ट सिग्मा क्या आ गया, स्क्वायर क्या हो गया 2060। अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस करेक्ट मीन स्क्वायर। तो ये भी निकाला आपने, ये भी निकाला, अब ये भी दोनों को रख दीजिए,
आपका 2.02 आ गया। अब इसमें बोलते हैं कि इफ 8 इज रिप्लेस बाय 12, यानी कि जो इनकरेक्ट सम है वो 200 है, 200 से पहले 8 को घटा दीजिए, 12 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 8 को घटाना पड़ेगा, वो गलत है, तो 8 को घटा दीजिए, 12 को जोड़ दीजिए, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आ गया, करेक्ट मीन इसको डिवाइड कर दीजिए 20 से, तो 10.2 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पर आ गया, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर सीधा फॉर्मूला रखिए, लेकिन अब ये इनकरेक्ट चल रहा है, अब ये इनकरेक्ट चल रहा है, तो यहाँ इसको इसी तरीके से करिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालिए 2080, इसमें 8 स्क्वायर से माइनस करिए और 12 स्क्वायर से ऐड कर दीजिए, तभी आपका करेक्ट आ जाएगा, तो 2160 करेक्ट आ गया। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर करेक्ट मीन का होल स्क्वायर, यहाँ पर रखिए 1.98 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स अवेलेबल ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन 3 सब्जेक्ट्स, physics, chemistry, mathematics are given below. Which of the 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest? कौन सा वेरिएबल ज़्यादा है, कौन सा वेरिएबल कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मिला हुआ है 12, 15, 20। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा इसमें, जब भी आपको वेरिएबिलिटी पूछी जाती है तो सी भी निकालिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड मीन बाय मीन इंटू 100, तो सबका निकाल लीजिए, 12 देखिए 12, 15 और 20 दिया हुआ है, बस 12 को 42 से, 15 को 32 से और 20 को 4.9 से डिवाइड करिए और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यूज आई उनको कंपेयर करिए। सब्जेक्ट विद ग्रेटर सीवी इज मोर वेरिएबल देन अदर्स, सबसे ज़्यादा कौन सा है, इसमें आपको केमिस्ट्री दिख रहा है 48, तो ये केमिस्ट्री जो है वो हाईएस्ट वेरिएबल है, लोएस्ट वेरिएबल जो आपका है मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 रिस्पेक्टिवली, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 100, इनकरेक्ट मीन आपको यहाँ पर इन्होंने कहा कि 20 है और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 है, क्योंकि यहाँ पर बाद में पता चला कि 3 ऑब्जर्वेशन तो इनकरेक्ट है, जो 21, 18 है। अगर इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दिया जाए तो कितना है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर 20 इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं मीन का, और ये भी इनकरेक्ट चल रहा है, तो इनकरेक्ट आपका सम है 2000, तो इसमें से तीनों हटा दीजिए, 21, 21, 18, तो आपका ये 1940 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 को हटा दिया तो 100 में से 3 गए तो 97, 1940/97 करेक्ट मीन आपका ये आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी ऐसे करेंगे, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, इनको इनकरेक्ट मान के चलेंगे, इनकरेक्ट सिग्मा स्क्वायर किया या 4090, अब इसको करेक्ट बनाने के लिए पहले 21 स्क्वायर और 18 स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो आपका ये वैल्यू आ गया। तो और फाइनली करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सिग्मा स्क्वायर करेक्ट मीन स्क्वायर बाय n 39694/97 - 20 स्क्वायर, एंड यू विल गेट द आंसर एज 3.036।